हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ओरिजिनल क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 12 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम एक नई थ्योरी की शुरुआत करेंगे। थ्योरी का नाम है दोस्तों नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी दोस्तों। सो जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के 4 थ्योरीज थे। फर्स्ट जो थ्योरी थी नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, वो हमने पिछली वीडियो में खत्म कर दिया। आज है हमारा सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी का जैसे हमारा नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। उसके बाद कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशंस देखेंगे। उसके बाद फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे कि आपको इस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसी के लास्ट में मैं आपको एक सेम क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, जैसे टॉपिक का नाम है दोस्तों नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। सो दोस्तों, ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का सेकंड हमारा थ्योरी है दोस्तों। ये क्या कहता है, अब जैसे कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, तो फिर डिबेंचर इशू करके वो पैसा लेती है। जो हमने पिछला प्रॉब्लम देखा था, फर्स्ट जो हमने देखा था नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, वो क्या कहती थी, अगर हम डिबेंचर्स इशू करेंगे कंपेरेटिबिलिटी इक्विटी शेयर इशू करने से, तो डिबेंचर्स हमें सस्ता पड़ेगा, कम में हमें कॉस्ट आएगा बोल के वो नेट इनकम अप्रोच थ्योरी कहती थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो हमारा सेकंड थ्योरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ये क्या कहती है, वो टोटली ऑपोजिट है। जो हमने फर्स्ट थ्योरी नेट इनकम थ्योरी देखा था उससे टोटली ऑपोजिट है। ये कहती है या तो फिर आपको अगर पैसा चाहिए या तो फिर आप डिबेंचर्स इशू कर लीजिए या तो फिर आप इक्विटी शेयर इशू कर लीजिए। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। आप कौन सा भी इशू कर लीजिए, आपको कॉस्ट उतना ही पड़ेगा बोल के ये थ्योरी कहती है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि आप डिबेंचर्स इशू करें तो सस्ता पड़ेगा या तो फिर आप इक्विटी शेयर इशू करें तो महंगा पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इन दिनों के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है बोल के थ्योरी कहता है। आप चाहे जो भी इशू कर लो, कॉस्ट आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा, उतना ही कॉस्ट आएगा बोल के ये थ्योरी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी कहता है दोस्तों। कुछ अजम्पशंस है, 4 अजम्पशंस है। 4 अजम्पशन हम जल्द से जल्द देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट अजम्पशन है द स्प्लिट ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी इज नॉट एसेंशियल। सो क्या कहता है दोस्तों, जो डेप्थ एंड इक्विटी को आपको बांटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बोल के अजम्पशन कहता है दोस्तों। सो द मार्केट कैपिटलाइजेस द वैल्यू ऑफ फर्म एज होल। जब भी आप वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे मार्केट की, तो सब कुछ कैलकुलेट करके ही आप आपके कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, कंपनी की वैल्यू निकालेंगे बोल के ये फर्स्ट अजम्पशन कहता है दोस्तों। सेकंड कह रहा है द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ डेप्थ इक्विटी मिक्स। सो दोस्तों, क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे इक्विटी इशू कर लो या तो फिर आप डेप्ट इशू कर लो, डिबेंचर इशू कर लो बोल के सेकंड अजम्पशन कह रहा है दोस्तों। थर्ड है देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। इसमें भी यहां पर आपको कुछ भी कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं है, इनकम टैक्स कुछ भी नहीं आएगा इस थ्योरी में भी दोस्तों। द डेप्ट कैपिटलाइजेशन रेट इज कांस्टेंट। यहां पर क्या कर रहा है, डेप्थ कैपिटलाइजेशन यानी कॉस्ट ऑफ डेप्थ यहां पर भी आपका सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा बोल के बोल रहा है दोस्तों। ये 4 अजम्पशंस होगा हमारे नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी के दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले के दोस्तों। आ जाइए हमारे फॉर्मूले की तरफ दोस्तों। सो दोस्तों, आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी में आपको 2 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, या तो फिर 2 क्वेश्चंस आपको एक ही प्रॉब्लम के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों, 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपको। पहला तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना रहेगा, दूसरा आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपको निकालना रहेगा दोस्तों। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो 2 तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के आपको दोनों अलग अलग फॉर्मूले है। सो फॉर्मूलेस देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले वैल्यू ऑफ द फर्म आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ भी झंझट करना रहेगा। वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो वी से डोनेट होगा इक्वल्स टू ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये आपके क्वेश्चन में सारा अमाउंट दिया जाएगा, वो अमाउंट यहां पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय के ओ का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपको परसेंटेज दिया जाएगा, ये अमाउंट से डिवाइड करके आपको परसेंटेज निकालो तो आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। सो v इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय KO यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। सो उसको हम डिनोट करते हैं KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू
EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट यानी जो भी आपके डिबेंचर्स आपका अमाउंट दिया जाएगा और डिबेंचर्स का आपको रेट दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट निकाल के यहां पर माइनस कर देके EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय यस का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट से, सो उसको अलग से आपको कैलकुलेट करना होगा। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू वी यानी वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी जो ये वैल्यू ऑफ द फर्म आप निकालोगे वो यहां पर लिख देंगे माइनस डी का मतलब डिबेंचर्स का वैल्यू आपको यहां पर लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स करेंगे तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा। तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स का अमाउंट यहां पर लिख दीजिए, इंटू 100 करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको समझने नहीं आएगा, लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझने आ जाएगा। दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों पहले अच्छे से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ए कंपनी हैज एन एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम EBIT इज ₹90,000, यानी कंपनी का टोटल इनकम है कहते EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी इंटरेस्ट एंड टैक्सेस नहीं पे किया गया है, उससे पहले का इनकम है कहते 90,000। द कंपनी हैज ₹3 लाख एट 10% डिबेंचर्स, यानी कंपनी ने डिबेंचर्स भी इशू किए गए थे 3 लाख के एट 10% इंटरेस्ट रेट पे। दोस्तों सो अर्निंग हमारा EBIT में इंटरेस्ट नहीं काटा गया है, तो आपको यहां पर काटना रहेगा आपके क्वेश्चन आंसर करते टाइम। दोस्तों कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 12%, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपका 12% है कहते हैं। What will be the value of the company under net operating income approach? Also calculate equity capitalization rate. आपको यहां पर आपको दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। पहला तो आपकी कंपनी का वैल्यू कितना है, दूसरा आपको इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना होगा। आपको ये दो क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों सो चलिए हमारे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा तो 5 मार्क्स में या तो फिर 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों सो चलिए हमारे आंसर की तरफ। तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ। दोस्तों जो आपके क्वेश्चन में डाटा दिया गया था, मैं वो डाटा यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया हूं, बड़ा क्वेश्चन लिख नहीं सकता था, सिर्फ डाटा लिख दिया हूं। जो आपके क्वेश्चन में EBIT दिया गया था 90,000 मैंने लिख लिया, डिबेंचर्स 3 लाख थे लिख लिया, डिबेंचर्स का रेट था 10% वो लिख लिया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज 12% था वो मैंने लिख लिया। दोस्तों सेम जो आपके क्वेश्चन में डाटा था वो मैंने लिख लिया। आपको दो कैलकुलेशन करो बोल रहा है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो बोल रहा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालो बोल रहा है। दोस्तों सो चलिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट हम वैल्यू ऑफ द फर्म से शुरुआत करेंगे। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला था दोस्तों V इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय KO, ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा फॉर्मूला था। दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से EBIT कितना है, EBIT दोस्तों 90,000 है, 90,000 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय KO यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। दोस्तों 12% तो लिख लीजिए। अगर आपको 12% डिफिकल्ट हो रहा है दोस्तों तो ये परसेंटेज हटा दीजिए या इंटू 100 कर लीजिए, दोस्तों आपको इजी हो जाएगा। सो देख लीजिए आप कर लीजिए, 90,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपका आंसर 7,500 आएगा, इंटू 100 रख लीजिए। सो दोस्तों आप कर लीजिए सिर्फ इंटू 7,500 इंटू 100 करेंगे तो 7,50,000 हमारा आंसर आएगा, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म। दोस्तों वैल्यू ऑफ द फर्म 7,50,000 है। दोस्तों ये हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म हमने निकाल लिया। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। दोस्तों उसका फॉर्मूला था दोस्तों KE इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये हमारा फॉर्मूला था। दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से आंसर कर लीजिए। सो EBIT कितना है, EBIT 90,000 है, देखिए आपके गिवन में है 90,000 EBIT है। उसके बाद देखिए दोस्तों माइनस इंटरेस्ट बोल के है, इंटरेस्ट कहीं पे निकालना है हमें, डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है, 3 लाख है, डिबेंचर का रेट कितना है 10% है। सो दोस्तों 3 लाख पे इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, यानी 3 लाख पे आप 10% इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो आपका आंसर दोस्तों 30,000 आपका आंसर आना चाहिए, यानी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यस। अब यस क्या है, जैसे मैंने आपको जब भी बताया था, यस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। सो दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस
वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। ये अपना फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला है। तो दोस्तों जैसे फॉर्मूले के हिसाब से हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर कितना आया 7,50,000 आया। सो 7,50,000 लिख लीजिए, 7,50,000 माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। डी का मतलब डिबेंचर्स, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में डिबेंचर्स का अमाउंट 3 लाख है, सो 3 लाख लिख लीजिएगा दोस्तों। 3 लाख लिख लेंगे तो आपका अब क्या करना, सिर्फ हम इन दोनों को माइनस करना है। सो 7,50,000 माइनस 3 लाख करेंगे तो आंसर दोस्तों अपना 4,50,000 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। आई होप दिख रहा होगा। हाँ, 4,50,000 हमारा आंसर आ गया। 4,50,000 हमारा जो यस हमने निकाला है, जो यस हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स का अमाउंट आ गया 4,50,000। सो 4,50,000 लिख लीजिए। सॉरी दोस्तों, यहां पर मैं 100 लिखना भूल गया, 100 यहां पर आएगा, यहां पर भी 100 फॉर्मूले में 100 आएगा। सो दोस्तों 90,000 माइनस 30,000 कर लीजिए तो आंसर आएगा 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 एज इट इज रहेगा। 4,50,000 इंटू 100 भी एज इट इज रहेगा। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लीजिए दोस्तों, सिंप्लीफाई करेंगे। 60,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 कर लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कैलकुलेटर, तो आंसर 0.1333 आ जाएगा। इंटू 100 एज इट इज कर लीजिए। अब क्या करना है हमें, अब हमें सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0.1333 इंटू 100 करेंगे तो आंसर दोस्तों 13.33% हमारा आंसर आएगा दोस्तों। सिर्फ इतना ही करना है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से हमें आंसर्स करना है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। दोस्तों और जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आंसर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और जो हमारा नेट इनकम अप्रोच थ्योरी का भी जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।